आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, काफ़ी दुखी थी, परेशान थी, रोए जा रही थी और बात कुछ ऐसी थी जो शायद मुझे और आपको सुनने में बहुत नॉर्मल सी लगे लेकिन जो भुगतता है या जिसके ऊपर बीतती है, उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है वो बात। तो बात यूँ थी कि उसने अपने घर के कुछ सदस्यों को सुन लिया कि वो उसकी कुछ बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। तो काफ़ी देर तक वो परेशान रही, रोती रही। मैंने उसे समझाया, ख़ैर उसे समझ में आ गया है, वो बात हो चुकी है लेकिन उससे मुझे एक चीज़ याद आई, एक बात याद आई, काफ़ी सालों पहले की बात है, जब मैं अपनी स्कूल लाइफ़ में थी। एक अखबार आता था और हर बुधवार को उसका एक रंगीन पृष्ठ आता था। उसमें कुछ लेख आते थे और मुझे शुरू से ही बचपन से ही अच्छी चीज़ें पढ़ने का शौक रहा है क्योंकि परिवार का माहौल ऐसा था कि पिताजी भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं तो आस-पास पत्रिकाएँ और अच्छी-अच्छी किताबें हमेशा चारों ओर पड़ी रहती थी तो बस उससे रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी हैबिट जो है वो डेवलप हो गई। तो उसने जीवन में बहुत सहयोग भी किया है और अभी भी जारी है मेरा पढ़ना। तो मैंने बहुत पहले वो लेख पढ़ा था। उस लेख के मुताबिक ये था कि अ, हमें सुनकर क्या मिलता है? जैसे किसी की आदत रहती है कि लोग वैसे नॉर्मली हमारे पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई किसी को तारीफ़ सुनने को मिल रही है पीठ पीछे। तो उस लेख के अनुसार यदि आपको पता है कि कोई आपकी बुराई करने वाला है या फिर चुपके-चुपके जैसे किसी की बातें सुनने की आदत रहती है, तो अगर सामने वाला बुराई कर रहा है या हमारे बारे में कुछ गलत ही बोल रहा है, तो फिर हमें सुनकर क्या मिलता है? सिवाय दुःख के, तकलीफ के और हम काफ़ी दिनों तक परेशान रहते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड के मामले में हुआ। तो उस वक़्त उस लेख ने मेरे मन पे इतना गहरा असर किया कि मैंने उस चीज़ को आत्मसात कर लिया कि हाँ, ये बात तो सही है कि अगर हम कोई बात सुन भी लें, तो उसका क्या फ़ायदा? अ, हमें दुखी ही होना है और वो सामने वाले का नज़रिया है, हर किसी का अपना-अपना नज़रिया रहता है। कोई अच्छी चीज़ देखता है, तो कोई किसी में बुरी चीज़ देखता है। तो वो सामने वाले का मेरे प्रति नज़रिया होगा कि वो क्या देख रहा है मुझ में और अगर वो गलत बोल रहा है, तो ये उसकी सोच है, उसकी विचार है, उसका नज़रिया है और उससे अगर मैंने सुन लिया, तो मुझे परेशान ही होना है क्योंकि हर किसी मतलब इंसानी रवैया रहता है कि हमें अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, हम किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है। अगर हमने गलती से सुन भी लिया, तो हमें दुखी ही होना है। तो उस वक़्त मैंने अपने जीवन में ये बात उतार ली। तो मैं कभी भी किसी की बात अगर मुझे लग रहा है कि कोई 2 शख्स बैठकर बातें कर रहे हैं या हो सकता है वो बात मेरे बारे में भी हो, तो मैं नहीं सुनती हूँ, मैं वहाँ से चली जाती हूँ। अगर मैं ऐसी कंडीशन में भी हूँ कि मैं सुन सकती हूँ उनकी बातें चुपके से, लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ। तो उस वक़्त की वो सीख मेरे जीवन में आज तक काम आ रही है, तो मैंने उसे आत्मसात कर लिया और यही चीज़ मैंने अपने फ्रेंड को भी बताई कि अगर उ उन तुम्हें पता है कि वो बुराई ही करने वाले हैं, तो तुमने सुना कि और बात भी ऐसी हुई कि उसने कहा कि मुझे पता था कि ये दोनों मेरी बुराई करने वाले हैं, तो मैंने ध्यान रखा और मैंने सुनी बात काफ़ी देर तक। तो हुआ वो बात होने के 2-3 दिन बाद आज उसने मुझे फ़ोन लगाया मतलब वो इतने दिनों से परेशान ही होती रही और आज तक भी वो इतनी परेशान थी, तो बात वही है कि सुनकर क्या मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मैंने तो अपने जीवन में इस बात को उतार लिया है और अगर आप लोगों को भी सही लगे और आप बताना कि आपका इस बारे में क्या रवैया है? क्या विचार रखते हैं आप कि हमें बातें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि सुनकर हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हमें ये बातें सुनना नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और अगर कोई आके बता भी रहा है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में वो क्या बोल रहा था? तो बोले नहीं बाबा मुझे नहीं सुनना, मेरा मन शांत है, उसे ऐसा ही रहने दो। मुझे नहीं सुनना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या कह रहा है।
हमें अपने बारे में खुद पता होना चाहिए कि हम क्या है, हमारी अच्छाई-बुराई सब हमें पता होना चाहिए। हम जैसे हैं हमें पता रहता भी है और हमारी कमी को भी हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात और कि यदि हमें पता है कि हमें अगर मालूम है कि हम किसी परिस्थिति को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसे बदल दो और अगर आप नहीं बदल सकते, तो अपना रवैया बदल दो। यही खुश रहने का सार है और खुश रहने के बारे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी 2 बातें बताते हैं कि हमेशा खुश रहने के लिए एक तो हमें अपनी आवश्यकताएँ कम कर देनी चाहिए और एक परिस्थिति से तालमेल बिठा लेना चाहिए। तो ये बात हर जगह तो लागू नहीं हो सकती कि हाँ बस हर परिस्थिति में ढल जाओ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन हाँ, अगर हमें पता है कि हम इसे नहीं बदल सकते, तो फिर इस तरह से काम करना चाहिए कि हमें आवश्यकताएँ कम कर देनी चाहिए और उस परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढाल लेना चाहिए, अगर वो परिस्थिति ऐसी है कि नहीं बदली जा सकती। तो मेरा तो इस बारे में ये मानना है, आपका क्या मानना है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको अगर ये बात सही लगे, तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।